सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, राइट। और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग कोई फालतू एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी सामने एग्जाम है आपका नीट और जेईई 2020 का, ठीक। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तरह से बोल सकते हैं क्या ये आपका क्या क्विक रिविजन, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, आज का मेरा टॉपिक क्या है, मेरा नाइट्रोजन फैमिली, राइट। पहले मतलब क्या नाइट्रोजन ग्रुप पढ़ना हमको, ठीक है ना। नाइट्रोजन ग्रुप 15 नंबर ग्रुप। अब देखिए पहला बात, इसमें पहला बात क्या बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का। किसका, जैसे हम बात करें एफ, हाँ ठीक ना, FON और C, मतलब इस तरह से लिख दीजिए आप क्या कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें अगर निकालना हो क्या आयोनाइजेशन, तो आपको पता है क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ये तो पता है, मान के चलते आपको पता है क्या है, सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा F का, उसके बाद O का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, F का, उसके बाद N का, फिर O का, उसके बाद C का। देखिए हमको पता है कि आप लोग ये पढ़ के आए होंगे, राइट। तो इसका बस हमको बस यही बताया, आपको पता है ना कि आयोनाइजेशन में हाफ फील्ड सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होता है, फुल फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड, ठीक। तो ये आप निकाल सकते हैं किसी का, जैसे बात करते हैं क्लोरीन कितना पे 9 पे आता है, कितना होगा 1s2, बोलते हैं हीलियम 2s2 2p 4 5 हो गया, ठीक। 2p 5 हो गया। देखिए आपका हाफ फील्ड है, तो आपको पता है ना कि साइज घटने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये तो साइज सबसे बड़ा ये। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे क्या और आपका P3, ऐसा कितना होता है P4। बट आपको देखिए जब भी आपको आयोनाइजेशन चेक करना हो, आयोनाइजेशन चेक करना हो, तो आपको क्या करना है, पहले देखिए फुल फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड, उसके बाद अनफील्ड। मतलब अनफील्ड का मतलब क्या बता दे, इसमें से क्या रहेगा P2 P1 P4 इस तरह से, P5 इस तरह से। हाफ फील्ड में क्या है, हाफ फील्ड में P3 S1 इस तरह से, या D5 हाफ फील्ड। फुल फील्ड वही P6 S2 और D10। तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल। यहाँ देखिए P3 यहाँ पे P4 है, तो P3 क्या होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल, फुल फील्ड, उसके बाद क्या हाफ फील्ड। तो फुल फील्ड देखिए सबसे बड़ा, सबसे छोटा साइज इसका, तो ये पहले आ गया। इस दोनों में देखिए यहाँ P3 P4, तो ये क्या आपका हाफ फील्ड, इससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। तो ये पता हो गया। चलिए इसको हम मानते हैं कि आपको पता है। तो एक क्या आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग बात कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्विक रिवीजन है, राइट। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये सब पता है, ठीक। बस थोड़ा सा हम अपना मतलब कि बता दिए आपको थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी इस तरह से, राइट। एंथैल्पी नाम से ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, ठीक। तभी आप बस ये ध्यान रखिए, जैसे इसी में बात करें कि CNO और F में, तो आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी है, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ये ध्यान दीजिए। F का सबसे ज़्यादा, उसके बाद होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू यू, मतलब अकॉर्डिंग टू आप, N, उसके बाद C, जो कि गलत है। देखिए हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपको वहाँ पे आपको फंसाएगा, वही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आपको हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो क्या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ये कंसेप्ट, ये देखिए ये दोनों के लिए सही है, लेकिन यहाँ पे पलट जाता है, क्यों पलटता है वही बता दे रहे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहले हो जाएगा C, उसके बाद हो जाएगा N हो जाएगा। अब मन में आया कि सर ऐसा क्यों, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू किससे, कार्बन से, तो इसको खींचना चाहिए था। अभी आपको बताए थे ये कितना होगा P3, ये कितना है P2। अब देखिए जो P3 है ये P2 है, तो P3 स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू P2। तो इसके मुकाबले, मतलब इस दोनों के मुकाबले
ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके P4 बना के अपने आप को अनस्टेबल नहीं करना चाहेगा। इसी कारण से ये आपका लास्ट में हो गया और ये आपका हो गया या इससे पहले ये P2 है, ये चाहे हमको एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा, हम क्या हाफ फील्ड होकर भी स्टेबल हो जाए, राइट। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। एक काम कीजिए, आप थोड़ा इसको लिखिए तो हम पानी पी कर आ रहे हैं। अब हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है, तो क्या बीमार पता है कितना होता है ऑक्सीजन, +5 +5 +5 +5, यहाँ पे +3 मोर स्टेबल देन +5, ठीक। ये आपका हम मतलब पी ब्लॉक का लेक्चर सेकेंड शायद देख लीजिएगा। देखिए पता बात, अगर आप पी ब्लॉक का लेक्चर स्टार्टिंग से अगर नहीं देख रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब मतलब आपको मतलब थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा आपको मतलब कि समझ नहीं आएगा, राइट। तो आप क्या कीजिए, पी ब्लॉक का जो लेक्चर है वो देख के आए। देखिए आपके लिए कितनी गर्मी में हम लेक्चर को फैन को ऑफ करके शूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यार लाइक को बनता है, अब थोड़ा शेयर भी क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। +5 +5 +5 प्लस, ये देखिए अब बताए थे क्या कि नीचे तरफ जाने पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कमता है, क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। ये अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर कोई बोल दिया यहाँ पे BiCl5 एग्जिस्ट करेगा, क्या बोलेंगे, नहीं करेगा, राइट। किस में करेगा, तो देखिए ये जब भी BiCl5 मतलब क्या हो जाएगा, BiCl3 प्लस Cl2 में टूट जाएगा। जब भी इस फॉर्म में हो तो वो किस में टूट जाएगा, Bi, क्योंकि ये देखिए +5 है, यहाँ पे क्या है +3 है, +3 में स्टेबल होता है, तो ये +5 में स्टेबल नहीं होता है, डेट्स वाई ये क्या ब्रेक हो जाता है, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिए। अब बात रहा यहाँ पे कि अगर हम बात करें NCl5 और बात करें इस तरह से BiCl5, एक और ले लेते हैं आपका PCl5। अब देखिए आपको बोलेंगे कि इसमें कौन कौन एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो सिर्फ ये करता है और ये नहीं करता है और ये भी नहीं करता है। आपके मन में आया कि सर ये तो ऊपर है, इसको तो करना चाहिए था, और ये तो समझ में आया क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा BiCl3 प्लस Cl2, राइट। ये तो चलिए समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि +5 है तो +5 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 5 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन नाइट्रोजन को क्या हो गया कि ये 5 बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो देखिए ये सबसे छोटा है, ये बहुत बड़ा है और ये मॉडरेट है। अब बात रहा तो इससे क्या मतलब, इससे इसको क्या रिलेशन, छोटा वाला से क्या मतलब, तो ध्यान दीजिए। कोई पूछेगा कि वाई डोंट मेक नाइट्रोजन फॉर्म 5 कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, Cl 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 और Cl क्यों नहीं बनाता है, ठीक। तो क्या बोलेंगे, देखिए क्योंकि इसके पास नो वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट, राइट। अरे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या d ऑर्बिटल इसका वैकेंट नहीं होता, खाली नहीं होता, इसी कारण से 5। तो एक काम कीजिए, आप लिखिए एक चीज़ जो बोल रहे हैं सो, ठीक। नाइट्रोजन कैन शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट डज नॉट मेक 5 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। आपको बता दें नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगा, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 कोवैलेंट बॉन्ड और 1 आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट। ध्यान से हम क्या बोले, नाइट्रोजन का 4 कोवैलेंसी होता है, ठीक। नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और 1 क्या बनाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कुछ इसके रिएक्शन वाले पार्ट पे, जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान दीजिए, मिटा दे इसको, लिखे क्या कुछ है, मिटा दे। देखिए अब बात रहा यहाँ पे आपके जो एग्जाम में आएगा ना, इसी दोनों के रिएक्शन आपको पढ़ना है। देखिए हम आपको बता दें कि आपको रिएक्ट पढ़ना क्या है। आप सिंपल, आप जैसे आप 12th क्लास कर रहे हैं या जो बच्चा 12th में भी है वो भी अगर देख रहा है तो उसको ये पता हो जाएगा कि हमको रिएक्शन किसका पढ़ना है। हमको इसका रिएक्शन उतना याद नहीं रखना होता है, मोस्टली रिएक्शन इसी से एग्जाम में आता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का, ठीक।
समझ में आया ना। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का, तो ध्यान दीजिए। तो अभी हम क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में। क्या नाइट्रोजन, तो इसको मिटाते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखिए, जब कभी भी HNO2 हो, ठीक, HNO2 हो, अगर एसिडिक हाइड्रोजन हो, क्या एसिडिक हाइड्रोजन हो, आपको करना है क्या है, अब बस देख क्या करना है, देखिए इसका कितना है, +3 होगा, ये तो निकालने आता है। तो क्या होगा, देखिए किसमें टूटेगा, HNO3 प्लस NO में टूटेगा। अब बात रहा कि सर आपको पता, हमको कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे पहले ही पता है, आपको रिएक्शन रटना मना है, ठीक। अब देखिए यहाँ +5 है, यहाँ पे कितना है, +5, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे +3 है, +5 यहाँ पे +2। कभी कभी वर्ड मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसको समझिएगा, राइट। देखिए जब भी आपका क्या एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, HNO3 को अगर ब्रेक करते हैं तो किस में टूटेगा, HNO3 प्लस NO, HNO2 का ब्रेक करेंगे तो HNO3 प्लस NO बनेगा। वैसे याद रखना, देखिए बताइए 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 5 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, तो 3 आ गया, राइट। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। क्या इसका कितना ऑक्सीजन स्टेट 3 है, इसका 5, इसका 3, घटाया तो कितना आ गया, ये, राइट। अब ध्यान दीजिए, एक और रिएक्शन क्या आपका, NO क्या था आपका, 1 मिनट, NO2 है। NO2 को जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या हाइड्रोलिसिस, देखिए कितना है इसका, +4। अब क्या कीजिए, इससे एक अपर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको ब्रेक कीजिए और एक लोअर में, तो क्या हो जाएगा आपका, अपर में क्या हो जाएगा HNO3, लोअर में क्या हो जाएगा HNO2। देखिए 4 है तो ये 5, ये 3, आपको पता है। अब भी इसको तोड़िए, किस में टूटेगा, ये वाला, ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, इसको तो ये आगे भी बढ़ेगा, क्या हो जाएगा HNO3 प्लस NO। मतलब देखा जाए इसमें ओवरऑल क्या आ गया मेरा, ये भी है और ये, मतलब ये था ना, तो ये टूटा, तो ये दोनों एक हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे फाइनली क्या बनेगा रिएक्शन, HNO3 प्लस NO। मतलब इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं आप चाहे तो, बस इसमें क्या ये प्रेजेंट होगा, ठीक। तो जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बनेगा मेरा, नाइट्रिक एसिड एंड क्या नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए आपको समझा दिए, +3 ये तो आपको शायद समझ में आ गया, +4 था, उससे एक कम एक ज़्यादा आपको ब्रेक करना है इसमें, उसको भी ये हम बता चुके थे यहाँ पे, इसको फिर ब्रेक किए, फिर यहाँ पे इसको ओवरऑल लिख दिए, राइट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिएगा अब हम बात करते हैं क्या, नाइट्रोजन कौन कौन कंपाउंड पढ़ना, ध्यान दीजिएगा। पहला N2, दूसरा अमोनिया, तीसरा नाइट्रिक एसिड, चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है ना बहुत सारा वो, और पांचवा आपका हो जाएगा कौन है ब्राउन रिंग टेस्ट, हाँ ब्राउन रिंग टेस्ट, राइट। आपको इसी से एग्जाम में पूछता है ज़्यादातर, यही से, यह भी छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देंगे, तो ध्यान रखिए। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, किसके, नाइट्रोजन गैस के बारे में, राइट। तो ध्यान दीजिए, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, नाइट्रोजन गैस के बारे में। देखिए क्या क्या होता है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, at room temperature it likes as a inert gas। जो आप लोग कुरकुरे में देखते होंगे, कौन है, यही कैसे होता है ना, उसमें रूम टेम्परेचर इनर्ट गैस, मतलब कोई से रिएक्शन नहीं करता है। ये सारा पॉइंट इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। तो मिटाए, चलिए मिटाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, मिटाए।
अब देखिएगा, बात करते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ N2, कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। दो तरीका होता है, ध्यान दीजिए। एक क्या होता है बाई लैब, दूसरा क्या होता है बाई एयर, बाई लैब और दूसरा बाई एयर, राइट। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बात करेंगे बाई एयर। तो इस पर सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन एक दो बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो अब सुनिए क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान सुनिए बाई एयर को, इससे आपका 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एयर को जब हम लिक्विफाई करते हैं, क्या एयर को जब हम लिक्विफाई करते हैं तो उसमें मेनली 2 ही गैस बच जाता है, कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ठीक, समझ में आया। मतलब मेनली यही 2 गैस पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको उस जो गैस बचा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को, उसको क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और वहाँ से हम लोग अमोनिया को निकाल देते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, समझ में आया ना। फिर से बोल दे रहे हैं, एयर को लिक्विफाई करते हैं, उसके बाद उसमें मात्र 2 ही गैस बचता है मेनली, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर उसके बाद उस दोनों गैस को क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और वहाँ से अमोनिया हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब बात रहा यहाँ पे टर्म आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये कहाँ पे होता है सुनिए, तो जब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, मतलब जब 2 लिक्विड का, देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो जब 2 लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो वहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कब कर सकते हैं, तो क्या बोलिएगा कि जब 2 लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, ठीक, समझ में आया ना। तो वहाँ से आप नाइट्रोजन को भी निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन गैस भी निकाल सकते हैं। तो दोनों गैस निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन गैस भी और ऑक्सीजन गैस भी। तो ऑक्सीजन गैस का भी प्रिपरेशन एक तरह से आप पढ़ लीजिए, राइट। अब ये तो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं क्या बाई लैब। बाई लैब देखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा होगा आपको पता, देखिए कितना गर्मी है। देखिए पहला इसमें रिएक्शन बाई लैब में, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 Cr2O7, इसको क्या किया जब हीट करते हैं, ध्यान बाई लैब में है, हीट करते हैं। देखिए क्या करना है, जैसे ये रिएक्शन हो, इसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर को बाहर निकालिए। कितना निकलेगा, यहाँ पे देखिए कितना निकलेगा, 4H2O निकलेगा। देखिए आप लोगों को करने आता है ना, बेसिक तो पता ही है। प्लस जो बचा ऑक्सीजन वो किसे दे दीजिए, इसको क्रोमियम को, क्या हो जाएगा आपका Cr2O3, क्या बचा आपका N2। समझ में आया। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बाहर निकाले, उसका जो बचा ऑक्सीजन क्रोमियम को दिए, फिर उसके बाद क्या नाइट्रोजन बाहर निकालिए। कितना सिंपल है, याद किए नहीं ना। दूसरा ध्यान दीजिए, NH4NO2 को जब हीट किए, NH4NO2 का, तो इसमें भी क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर को साइड कीजिए, कितना हो जाएगा 2H2O प्लस N2। मतलब ये हार्ड है नहीं ना। तीसरा और बात करें NH4NO3, ठीक, ये इसको हीट कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बाहर निकल, कितना 4, तो 2H2O बचा, क्या एक वो बच गया N2, देखिए 2N N2O, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में आया सर N2 यहाँ पे N2 निकले, यहाँ पे तो N2 नहीं निकला, तो फिर पढ़ा क्यों रहे आप। तो इसलिए पढ़ा दिए कि आपको लगले ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहीं पे ये क्वेश्चन आ गया कि अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करते तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, बस क्या करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर को बाहर निकाल लीजिए, बचेगा उसको डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए 4 नंबर, अगर NH4Cl प्लस क्या NaNO2, अगर ये रिएक्शन है तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये रिएक्शन आप खुद से बना सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, बस चार्ज बैलेंस कीजिए, Na को Cl दीजिए, क्या बनेगा आपका NaCl, है गर्मी NaCl। फिर उसके बाद क्या बचा उसको ऐड कर दीजिए, NH4 और NO2, 4 और NO2, राइट। और देखिए NH4 NO2 बताया ना क्या बना है, क्या बन रहा है आपका 2H2O प्लस N2, राइट। इस तरह से देख रहे क्वेश्चन कितना आसान है। देखिए नाइट्रोजन का हम प्रिपरेशन भी कर लिए, समझ में आया ना, कितना ईजी है।
हम लोग को क्या, हम लोग को डराया जाता है। हम लोग डराया मतलब कि मतलब इन द सेंस कोचिंग वालों इस तरह से हम लोग को मतलब मेंटली कर पी ब्लॉक तो रटना ही है, लेकिन सही से पढ़िए तो पी ब्लॉक नहीं रटना है, कुछ कुछ पोर्शन रटना है जो हम खुद बोले हैं, हम ये नहीं है। देखिए एक बात तो ये क्लियर है, जो मेरा थंबनेल पे होता है वो बात हम प्रूव करते हैं, वो बात हम प्रूव करते हैं। हम बोले थे आपको कि रिएक्शन, अधिकांश रिएक्शन आपको नहीं रटना है, ये प्रूव भी हो रहा है कि आपको कोई भी रिएक्शन हम नहीं रटवा रहे हैं। समझ में आया? चलिए इतना जल्दी से आप नोट कीजिए, हम इसको मिटाएंगे। ये इसमें एक और बच गया था क्या, एक और इसमें होता है क्या, मेटल अजाइड। मेटल अजाइड से भी हम क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन अजाइड, स्पेलिंग सही। चल देखिए इसके बारे में बात करते हैं क्या, मेटल अजाइड। तो मेटल अजाइड देखिए क्या क्या ध्यान रखना है। पर आप तो देखिए ये क्वेश्चन तो कितना बार रिपीट कर चुका है, BA आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए तो पता चल गया होगा। करना क्या, बस नाइट्रोजन बाहर निकाल दीजिए, 3N2 प्लस जो बेरियम उसको डाल दीजिए, बेरियम। एक और मेटल आइड में एक और होता है NaN3N2 प्लस सोडियम। समझ में आया? इस तरह से आप हो गया, समझ में आया ना? कितना रिएक्शन पढ़ा है अभी भी हम लोग को भी याद करना पड़ा। स्टार्टिंग में बताए थे एक को ध्यान रखिए, उसका भी ट्रिक बता दिए थे, 3 है 5, 2 में से घटा 3 आ गया, 3 देख लीजिए, सिंपल। तो ये आपका नाइट्रोजन गैस खत्म किए प्रिपरेशन, इसका रिएक्शन जितना तो हम बता चुके हैं, मैक्सिमम जो एग्जाम में आ चुका है वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, राइट ना, और जो भी यहाँ पे बात की वो भी आ चुका है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए आपको पता है एग्जामिनर जो होता है ना, एग्जामिनर वो ना आपसे इंटरेस्ट होता है ये पूछने में, ये आप लोग करते हैं क्या, ये भी याद रखते हैं और ये भी याद रखते हैं, नहीं। तो इसको ध्यान रखिए ना, इसको काहे फालतू याद रखिएगा। समझ में आया ना? तो यहाँ तक मिटाते हैं, ध्यान देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हम बात करते हैं क्या, अमोनिया के बारे में। सेकंड क्या है मेरा, अमोनिया, NH3। इससे क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है आपका, कलरलेस गैस। कलरलेस गैस, हाँ गैस होता है, क्या होता है, गैस। दूसरा कौन कौन, 1 मिनट देख लेते कलर कौन कौन है। देखिए ये होता है आपका पंजेंट स्मेल का स्मेल, ठीक। अब देखिए एक लोन पेयर है। अब इसमें क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी बात करते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके 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 इस पर बात करेंगे, वेन कब हो, सॉलिड एंड लिक्विड अमोनिया हो तब। लिक्विड अमोनिया हो तब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात करेंगे। अगर गैस होगा, गैस अमोनिया होगा, गैस अगर अमोनिया होगा तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉक, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी बात करते हैं किसमें, सॉलिड और लिक्विड में। गैस में हम कभी बात नहीं करते क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब बात है, देखिए इसका क्वेश्चन कहाँ से आएगा, देखिए मिटाए इसको, मिटाते हैं। अब पहला क्वेश्चन बोलेगा क्या, NiS3 PS3 ASS3 SB होता है ना, SbS3, इस तरह से बोलेगा क्या, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए आपको पता है ना, आप देखिए जो बच्चा हमसे पढ़ता है ना उसको पता है वो सिंपल ये ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा इतिहास गवाह है, हम जब भी पढ़ा है ना तो कोई भी हम सिंपल क्वेश्चन तो दिए नहीं है। उसको पता होता है कि सर क्वेश्चन दिए उसको कुछ ना कुछ तो बात होगा। जो सोचा है कि क्या कि एटॉमिक वेट बढ़ने पर या डाउन द रूट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, तो वो बिल्कुल गलत है। कुछ मतलब पूरा आपको तो ऑर्डर बताना है ना, तो ऑर्डर गलत हो जाएगा, राइट। देखिए अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक होगा नॉर्मल बच्चा, वो क्या सोचेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक वो बच्चा होगा जो सोचे अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब ये सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये होगा, उसके बाद ये 4 होगा, मतलब उसके बाद सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये, फिर ये। ठीक, 2 टाइप का। एक टाइप का बच्चा होगा जो सही से जानता होगा, वो नहीं ये बनाएगा नहीं ये, मतलब ये, ठीक, जिसमें हम आते हैं।
देखिए, तो ये तो गलत है, मतलब कि जनरल ट्रेंडिंग है। जनरल ये होता है क्या कि मेल्टिंग पॉइंट तब बढ़ता है जब उसका एटॉमिक डाउन द ग्रुप जाने पर जब उसका एटॉमिक साइज बढ़ता है, या बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। चलिए, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो हम बताने बस वो आपको ध्यान रखना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखिए होता है क्या कि BiS3 का सबसे ज़्यादा, SbS3 का उसके बाद होता है नाइट्रोजन का एंट्री। उसके बाद आपको जो है लिख डालिए AsS3 और PS3। देखिए, तो वही सोचे थे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इस तरह से, नहीं ना? हाँ सोचे थे, ये हो गया क्या, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक ना, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इसको बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें, चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं या आप इसको पॉइंट मान सकते हैं। ये क्वेश्चन ये आपका मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, ठीक। और इसका क्या निकालना है पता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट सबको बताना है, ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक काम कीजिए, अब देखिए आप एक वीडियो को पॉज करके खुद सुनाइए, तो हम भी तो देखें कि अब बना पाते कि नहीं बना पाते हैं। देखिए, अब देखिए, अब आप देखिए आपको निकालना है, तो देखिए ये इसमें देखिए ये दोनों सिंपल है। कैसे तो पता है, बॉइलिंग पॉइंट तो इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इस तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस केस को भी छोड़ देते हैं, बाकी पहले इस दोनों का बात करते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, ये सबसे आगे आ जाएगा, ये सबसे आगे आ जाएगा, बस ये पूरा एज इट इज पीछे चला जाएगा। मतलब इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे डालिए HF, ठीक। उसके बाद इस तरह से, और यहाँ पे भी हो तो क्या हो जाएगा आपका H2O, यहाँ पे इस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, राइट। अब बताइए नेक्स्ट का, बताइए तो जल्दी से, हम बताते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस। देखिए ये इस तीनों में क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। अब यहाँ पे आपको लोचा हो, देखिए आपको वही चीज़ पे हम चोट कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है अरे हाँ ये तो सही बात है, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, सोच रहे हैं ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको फंसाएगा, और वही टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। सोचिए, आपको बता दें जितना भी हम पॉइंट बात किए ना, हर एक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक पढ़ाना होता है ना, ऑप्शन लेके या क्वेश्चन छाप के यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है ना। आपको एक तरह से पूरा रिएक्शन बता रहे हैं आपको शॉर्ट टाइम में, राइट। देखिए अब आपको करना क्या है, देखिए इसका कितना पता है, कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, पता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना होता है, इसका मेरे पास डाटा है, कितना डाटा है, हाँ इसका आपका है 90 डिग्री सेल्सियस, 19। इसका कितना है -13 सेल्सियस। तो समझ में आ गया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, राइट। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज के लेसन से, आज के चैप्टर से, आज के सेशन से आपको पता चल गया होगा कि P ब्लॉक अगर सही से पढ़ा जाए तो आप बिना रटे हुए भी आप मार्क्स ला सकते हैं, राइट। तो आपके लिए लास्ट में बस एक गाना गा देते हैं, यही, ठीक है ना। गाना गाते गाए नहीं, छोड़िए फिर कभी, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक, क्योंकि पूरा पसीना आ रहा है। फिर कभी गाना गाएंगे, ठीक है ना। इसी पे वही, मेरी पढ़ाई याद करोगे, लिखोगे भी और याद करोगे, ठीक है ना। उसके बाद बहुत बना चुके हैं, छोड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए यार पसीना, पता है ये शर्ट जानते पूरा भींगा हुआ है, राइट। पिछला वीडियो देखे होंगे, एक रेड कलर का शर्ट पहने थे, वो काफ़ी भींग गया था, उसमें पूरा पसीना दिख रहा था। अभी जानते पूरा ये भींग चुका है, इसमें भी पसीना पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये मतलब कि एक तरह से नहीं इसमें दिख रहा है पसीना, ठीक। तो यार वीडियो तो पसंद आया होगा 100%, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा इस बार जो पढ़ा होगा पीओ, उसको लग गया होगा कि अरे यार इतना अच्छा कंटेंट हम जानते तो मेरा कुछ और होता, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी टाइम है। तो आप चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोकिए, राइट। थैंक यू सो मच।